आज हम तुमसे कहते कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। 4 दिन बाद वही मन उसे कटने लगता है, किसी तीसरे की तरफ धिक्कार है ऐसी वृत्ति को। ये जो मलिन बुद्धि है ये हमें ऐसी प्रेरणा देती है कि जिसके लिए मन चाहता है, जिस इंद्रियजन्य सुख के लिए एक बार छक के भोग लूं फिर मैं निकल जाऊंगा। पूर्वाभ्यास विषय भोगने का है, इसलिए कठिन लगता है कि अब हम जी नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। ये शरीर सच्चिदानंद तो है नहीं, ये जवानी है, इंद्रियों में थोड़ा बल है तो देख लो, दंडता कर लो। जहां ये नष्ट हुआ फिर तुम ही इसी शरीर को छोड़ने के लिए प्रार्थना करोगे, कृतार्थ हो जाओगे। तुम केवल एक बात मान लो, स्थिति प्राप्त करने के लिए बाहर के विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, अंदर की आवश्यकता। श्रीपाद समझा रहे हैं, भुक्तम जन्मनि जन्मनि प्रिय बधु। ये जो मलिन बुद्धि है ये हमें ऐसी प्रेरणा देती है कि जिसके लिए मन चाहता है, जिस इंद्रियजन्य सुख के लिए एक बार छक के भोग लूं फिर मैं निकल जाऊंगा। एक बार नहीं, करे भुक्तम जन्मनि जन्मनि। त्रिकालज्ञ महापुरुष है, तूने जन्म जन्म यही भोगा है, केवल तेरे मनुष्य शरीर को भगवत प्राप्ति के लिए जो दिया गया है उसको भगवत प्राप्ति ना हो पाए, इसलिए ये मलिन बुद्धि ऐसा प्रेरित कर रही है कि एक बार मैं छक के भोग लूं। ये अंदर की बात होती है, बार बार कहता है ये खा लो, ये देख लो, एक बार तो। और एक बार जो उतरा अनेक बार उतर चुका है, तो अभी तक परमार्थ में नहीं चढ़ पाया। अब परमार्थ में चढ़ने का जब सौभाग्य मिला, संयोग बना, मनुष्य शरीर, श्रीधाम वृंदावन आना, संत महापुरुषों के वचनों को सुनना, रज सेवन करना, तो ये बुद्धि ऐसी प्रेरणा देती है। आप लोग हृदय में देखिएगा, सबके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां हैं, आप देखिएगा बुद्धि ऐसी कहती है कि एक बार भोगने को मिल जाए तो मैं अपने मन को समझा दूंगी। बुद्धि ऐसा, ये धोखा है। ऊपर से पपड़ी जमी हुई है, ऐसा लगता बहुत मजबूत जगह है, अभी निकल जाऊंगा, बस भोगूं और निकल जाऊंगा। पर पता है केवल पपड़ी ऊपर है, नीचे दलदल भरा हुआ है। जे ही पैर रखे फंस गए। निकलने का शब्द तो गया, अब निकाला जाए तभी निकल सकते हो। तो निकला हुआ कोई महापुरुष तुम्हें निकाल सकता है। तुम गणित चाहे जितने चाहे शिव बिरंच सब होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। इसीलिए लिखा हुआ है कि इस प्रपंच रूपी दलदल में एक बार फंसा, अब निकला हुआ कोई निकाल सकता है। उसमें पूरा का पूरा प्रयास आपका होगा, वो आपको सहारा देगा, वचन का सहारा देगा, अपने शब्दों का बल देगा। निकलो, निकलना आपको ही पड़ेगा। निकलो, एक साथ उसकी हां में हां मिलाओ और एक झटके में बाहर निकल जाओ। बहुत बार भोग चुके हैं, इस मन की इस चाल में न फंसा जाए। इसके जैसा दुश्मन कोई नहीं है और इसके जैसा मित्र भी कोई नहीं है। मन जो विषय भोगों की सुख बुद्धि में मगन है, हृदय अंतःकरण, ये शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। और जो निर्विषय होकर प्रभु की तरफ, ये बहुत बड़ा मित्र है। अर्थात ना जीता हुआ मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और जीता हुआ मन ये हमारा मित्र। जीत लिया, मन को जीत लिया। थोड़ा कठिन लगता है, पूर्वाभ्यास विषय भोगने का है, इसलिए कठिन लगता है कि अब हम जी नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। नहीं नहीं, ये बुद्धि की कमजोरी है। तुम प्रभु के स्वरूप हो, अंश हो। हिम्मत कीजिए, आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये केवल डरा रहा है, आपको ऐसा महसूस करा रहा है मैं इस भोग के बिना, इस व्यक्ति के संयोग के बिना, इस व्यसन के बिना, इसके बिना हम नहीं रह सकते। ये आपकी भूल है, भूल। आप असंग हो,
आपको किसी की जरूरत नहीं। आप थोड़ा तो समझिए, आप जिस समय अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो कुछ है ही नहीं जो आपको परास्त कर सके। त्रिभुवन में कोई नहीं आपको परास्त कर सके, ऐसा ना कोई है ना कोई होगा। आप स्वयं परास्त हो रहे हैं अपने को भूल कर। सच्ची बात मान लें, भूल कर परास्त हो रहे हैं। आप भ्रमित हो गए हैं, आप भूल गए हैं। उसी भूल को सुधारने के लिए प्रभु ने मानव जन्म देकर सत्संग दिया है। अगर आप सत्संग की बात को पकड़े